टू SK एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 के जो 8 क्वेश्चन रह गया था वो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो 8 क्वेश्चन हमारा कहता है क्रियाओं के भाव वेट। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटने से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इसे से कुछ क्रियाओं को काट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके आंसर देखते हैं। तो आंसर यहाँ पर है। यहाँ क्रिया दे रखा है और यहाँ भाववाचक दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्रिया, यहाँ भाववाचक। तो अब हम इसके पढ़ते हैं। क्रिया हमारा है चमकना, इसका भाव है चमक। भागना भाग, बदलना बदल, सीखना सीख, ओढ़ना ओढ़। ठीक है, ओढ़ना का होगा ओढ़। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 का वो आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 कहता है संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को काटकर लिखो और उनके हिंदी अर्थों को जानो। अब इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी के शब्द है और ये हिंदी के अर्थ है। तो अंग्रेजी में फ्रॉक, तो यहाँ हिंदी में लिखा है लड़कियों के पहनने का घेरदार झावला। लेमन कलर, नींबू जैसा रस। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ग्राफोन, गाने सुनने का यंत्र। स्टील, गति। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 9 का आंसर। क्वेश्चन 10 का देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 हमारा कहता है 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिग्राम का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विश्लेषण है जिसमें इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध है। इसीलिए ये निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति के अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाप का बोध होता है, इसीलिए इसे परिमापवाचक विश्लेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विश्लेषण के भेदों को लिखो। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड है वो हमें दे रखा है। तो ये वर्ड क्या कहता है? ये कहता है
मुझे 2 दर्जन केले दो। ठीक है, पहला व्यक्ति कहता है। ठीक, अब दूसरा। ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा 2 दर्जन केले। ठीक, ओए 2 दर्जन केले निश्चित परिमापवाचक है। ठीक, परिमापवाचक विश्लेषण है 2 दर्जन केले। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 किलो अनाज दे दो। तो 2 किलो अनाज निश्चित परिमापवाचक है। ठीक है, क्योंकि किलो में है वो दर्जन में है, तो ये सब निश्चित है। अब थर्ड देखते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये अनिश्चित है क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है ना दौड़ने वाला, इसलिए ये अनिश्चित है। अब आगे देखते हैं। आगे है तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार गया। तो तुम्हारा सारा प्रयत्न ये सवानारिक विश्लेषण है। सभी लोग हंस रहे हैं। सभी इसमें संख्यावाचक है क्योंकि ये सभी है ना, इसमें गिन रहा है 1 2 3 ऐसे करके इसमें गिन रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड है ना, जैसे कि 2 दर्जन। ठीक है, तो ये है निश्चित। 2 किलो ये भी है निश्चित। कुछ, तो यहाँ कुछ जो है वो अनिश्चित है। तुम्हारा ये सवानागरिक है कि ये सब नागरिक को बोलते हैं, और ये सभी तो संख्यावाचक है। 1 2 3 ऐसे करके हम गिनते नहीं, तो कहते हैं ये सभी हैं। क्लास में जैसे 63 बच्चे हैं, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे एक ये है, हम कहेंगे ये सभी वो एक ही क्लास के बच्चे हैं। यहाँ 2 है वो निश्चित है। किलो वो भी निश्चित है। कुछ अनिश्चित है। तुम्हारा सवानागरिक है। सभी ये संख्यावाचक है, और बहुत ये गुणवाचक है। लिखा है ना, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब क्वेश्चन 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बनता रहे हैं, इसलिए ये सार्वजनिक विशेषताएं कवि विश्लेषण का काम भी करते हैं। इस पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके आंसर है 5 बोला था ना, ये 5 है। ठीक है, तो अब इसके आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर है पहला, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। ये तो पाठ में बोला था। दूसरा है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, हर संडे को धोने पड़ते थे ना मोजे, तो ये भी पाठ में दिया था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। इतवार की सुबह वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म और मोजे जूते वगैरह धोने में लग जाते थे। कुछ एकदम तो थर्ड है, अब फोर्थ है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसलम। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो ये है हमारे चैप्टर
2 के क्लास 6 चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके बाय।